हमारे हुए थे, हमारे एज पर आवर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के हिसाब से हमने कंप्लीट करे। उनमें से पहले हमने पहला अध्याय जो आयु कामिक गाय था, उनमें से हमने पंच महाभूत विज्ञान के ऊपर पढ़ाई की। बात फिर दोष के ऊपर पढ़ाई करें, वैद्य के बारे में पढ़ाई करें, रस के बारे में पढ़ाई करें, वीर्य के बारे में पढ़ाई करें, एस्ट्रो आयुर्वेद के बारे में पढ़ाई करें। फिर दिनचर्या ऋतुचर्या, ये 2 अध्याय रह गया था। इसको हम ऐसे ऐसे क्लिप करके यूट्यूब पर ही उसको लाने वाले थे, जो लाएंगे। और लास्ट जो अध्याय है वो है आयु कामिका। इसको पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी किसी भी प्रकार का पेशेंट हमारे पास आएगा, उसका रोग को जब देखेंगे तो उसका जो कारण है, वो रोगी का जो कारण है क्यों हुआ, हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा गलतियां ये रोगी ने किया होगा। ठीक है, इसीलिए ही इस प्रकार का रोग ये सामने आया। वो रोग ग्रसित होने का मेन कारण ये है। ये सब जानकारियां आप लोगों में होना अत्यंत आवश्यक है। इसी हेतु मैं इसी अध्याय को ज्यादा फोकस में ला रहा हूं और आपको मतलब आमंत्रित कर रहा हूं कि आप मुझे प्रश्न करें। तो कल हम लोगों ने पढ़ाई करे जो चीज कि जो 13 वेग है, 13 किस्म का जो वेग होते हैं। पहला वेग था जो कि अपान वायु से रिलेटेड, अधपात जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये वेग, ठीक है, ये वेग को रोकने से क्या हानि होती है, ये जो वेग है इसको रोकने से क्या हानि होता है, और यदि ऐसा वेग आए तो कैसे इसको हम टैकल कर सकते हैं। सेकेंड चीज, रजत जी म्यूट करे, म्यूट 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 करे, डिस्टर्ब करना करे। हाँ, तो किस प्रकार से हम ये जो वेग है, वेग का मतलब तो सबको आ गया समझ में कि जो वायु है, ठीक है, जो वायु है, ये वायु जो तत्व है, जब प्रबल वेग उसका जब गति बढ़ जाता है तो ये अनेक प्रकार के वेग उत्पन्न कराते हैं। और एक एक जो वेग है, जो 13 प्रकार के वेग हैं, इनमें से अधिकांश वेग उदान वायु और अपान वायु से ही होते हैं। ठीक है, अधिकांश जो वेग है उदान वायु और अपान वायु के तहत ही होते हैं। तो हम लोगों ने कल अपान वायु से स्टार्ट किया था कि जो अधपात जिसको जो 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 गर्म हवा जो मल द्वार से बाहर निकलता है, ठीक है, उसको रोकने से अनेक प्रकार का शरीर को दुष्प्रभाव पड़ता है, और किन किन कंडीशन में किस प्रकार से हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हमने कहा था। लेकिन क्योंकि ये गैस है, इसको ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं है। गैस क्या होगा, यदि उसको अटकाएंगे, इसको यदि रोकने का कोशिश करेंगे तो ये पेट फुला देगा, फिर ऊपर में उठेगा, उदान वायु और प्राण वायु तक ये संप्रसारित होकर ये इसको क्षतिग्रस्त कराएगा। ठीक है, तो कभी भी गैस को, एटलीस्ट गैस को ना रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। सेकेंड चीज डिस्कशन करे थे कल, वो था मल। मल को भी रोकने का मतलब कोशिश नहीं करना चाहिए। मल रुकेगा तो अनेक प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मल द्वार में ज्यादा देर तक मल रहेगा तो मल द्वार में अनेक प्रकार का संक्रमण कर सकता है। पाइल्स फिस्टुला इसका उदाहरण है। ठीक है, आपका जो सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, इसी मल द्वार से ही प्रभावित होते हुए ये सब रोग आते हैं। मतलब क्या, मल, रुका हुआ मल पूरी शरीर में एक प्रेशर क्रिएट करता है। आपको सबको पता है
कि मल यदि पेट यदि साफ नहीं हुआ होगा उस दिन आपको असुस्त अनुभव होता है। तो मल से सारा जो रोग है कनेक्टेड है, जितने भी रोग होते हैं। और मैंने कहा था कि बुखार भी होने से पहला क्या होता है? कंस्टिपेशन होता है। वात, शरीर का जो वात है वो कम होता है। वात जब कम होता है तो फिर वायु को और ज्यादा बल देना पड़ता है, प्रेशर क्रिएट होता है। जब ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है तब हमारे शरीर को अनेक प्रकार के रोगों का अनुभव होता है कि नहीं? ये जो ब्लड प्रेशर वाला जो समस्या है ऐसे वन डे में नहीं होता है। शरीर में जो प्रेशर बिल्ड होता बहुत सालों लग जाता है, तब जाकर ब्लड प्रेशर का शिकायत आता है। वैसे ही मल जब इकट्ठा होते हैं और ये यदि ठीक तरह से साफ नहीं हो रहे हैं तो अनेक प्रकार के रोग होते हैं। पिछले वाले क्लासेस में एक डिजीज के ऊपर मैंने जिक्र किया था, वो डिजीज था अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वाला अस्थमा। बहुत सारे वैद्य और डॉक्टर लोग समझते हैं कि छाती के एरिया में, फेफड़ों में इसका रोग है, लेकिन मूल कहाँ है? आपके बड़े आंत में। वहां मल है जो चिपक रहा है, मतलब ठीक तरह से साफ नहीं हो रहा है और वहां बैक्टीरिया पनप रहे हैं। कोलाइटिस का एग्जाम्पल ले लो, हार्निया का एग्जाम्पल ले लो, ये सारे कंस्टिपेशन से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है? माइग्रेन का और तो और कमर दर्द, जो कमर दर्द होता है यही भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। कमर दर्द, घुटने का दर्द, सब कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है। मलेरिया ऐसे नहीं होता है, टाइफाइड ऐसे नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन पहले होता है, तब जाकर ये सारे रोग आते हैं। तो कल तक हम लोगों ने इस प्रकार से 2 प्रकार के वेग के ऊपर डिस्कशन करे। आज जो वेग है वो है क्या? मूत्र, पेशाब। पेशाब को जब हम रोकेंगे तो क्या दुष्प्रभाव शरीर को आ सकता है। ठीक है? तो पेशाब को जब हम रोकते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से क्षेत्र में पड़ेगा बताइए? पेशाब को जब हम रोकेंगे तो कौन से क्षेत्र ज्यादा मूत्र थैली और किडनी में मूत्र थैली एक करके बोलिए सर। किडनी में बोलिए, बताइए कौन बता रहा है? मूत्र थैली और किडनी। प्रदीप मुखिया जी बताइए, पेशाब को रोकने से आप क्या सोचते हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं? मूत्र थैली का एरिया जी पूरा प्रभावित होगा। मूत्र थैली हाँ, मूत्र थैली उसका प्रभावित होगा। वहाँ पे जब वो प्रोस्टेट का भी समस्या आएगा, क्या होगा? प्रोस्टेट में समस्या आएगा, प्रोस्टेट का समस्या आएगा। ठीक है। और मूत्रथली संक्रमण हो सकता है। हाँ जी जी ठीक है। और क्या हो सकता है? और बताइए। उसके बाद में शरीर में तो पूरा स्वेलिंग होगा। आपको पता है, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, पुरुष अपेक्षा महिलाओं में मूत्र संक्रमण ज्यादा क्यों रहती है? पुरुष अपेक्षा महिलाओं में मूत्र संक्रमण क्यों ज्यादा रहती है? वो ज्यादा रोक देते हैं। रोकने का शक्ति किसमें है? रोकने का, किसी भी वेग को रोकने का वेग, 13 प्रकार का वेग, और एक वेग मैंने कहा अनकॉन्शियस माइंड का वेग। ठीक है? ये जो वेग है इनको रोकने का सामर्थ्य पुरुष अपेक्षा महिला में ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं बताइए?
कौन रूप, मतलब जो पंच महाभूत विज्ञान है, कौन सा तत्व पृथ्वी रुकवाने तत्व का काम कर सकता है? ये भी पृथ्वी तो तत्व ये मेडिसिन बनाने में काम आएगा। कौन सा तत्व किसी चीज को अवरोध पैदा कराने में काम आ सकता है? पंच महाभूत, बेसिक अप्लाई करो, बताइए। 5 महाभूत हैं, उनमें से एक तत्व ऐसा है, एक महाभूत है जो रुकवाने का काम करता है, अवरोध करने का काम करता है। मैंने कहा था उस समय स्टार्टिंग में, आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप बताइए आज। सर वायु। जी वायु नहीं, गलत है। वायु का क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं। सर अभी तो आप पिछले क्लास में बताया कि वायु हम अवरोध, वायु तो बहने वाला चीज है, वो निकल जाना चाहता है, वो अवरोध कैसे पैदा कर सकता है? सर पर कल आप बता रहे थे ना कि हम एक नाड़ी को बैलेंस करके भी उसको रोक सकते हैं। हाँ, वो तो मैंने नाड़ी को चेंज करने के लिए कहा, इसका भी लॉजिक है, तो बता दूंगा अभी। मैंने ये कहा था कि सूर्य नाड़ी को चंद्र नाड़ी में कन्वर्ट करने के, चंद्र नाड़ी जब एक्टिवेट होता है तो अवरोध पैदा करता है। अब चंद्र का प्रभाव कौन से तत्व को ज्यादा दर्शाता है, बताइए। गिरीश जी बताइए। जल और क्या है? हाँ ठीक है, जल तत्व है, लेकिन जल तत्व तो मदद करता है वेग को बढ़ाने के लिए, जल तत्व तो नहीं होगा। वायु तत्व कट गया, जल तत्व कट गया, रहा 3 तत्व, आकाश तत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कुछ वजूद ही नहीं है, बताइए। पृथ्वी तत्व। हाँ ऑब्वियसली पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व जो वायु को बाधा कौन देता है? पर्वत। पर्वत क्या है? पृथ्वी तत्व है ना। हमारे शरीर में जो वेगों को बाधा कौन देगा? जो पृथ्वी तत्व है। मैंने कहा जो कफ के श्रेणी में आएंगे उनके शरीर में वायु अवरोध ज्यादा होगा। रुक्मणी जी, आप अपने शरीर को ही मान लीजिए, आपके शरीर में दर्द होते हैं कि नहीं? ये दर्द कब पैदा होता है? जब कुछ चीज अवरोध होता है, ठीक है। जब अवरोध होता है तो जितना प्रेशर होना चाहिए उस प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे वैसे हो, वायु को तो निकलना ही है ना, उसकी मतलब जो अवरोध को अतिक्रम करते हुए उसको निकल जाना है, तो क्या करेगा वायु? और बढ़ाएगा अपना प्रकोप, ज्यादा बढ़ाएगा तो क्या होगा? हमारे जो नर्व जो है, हमारा मांसपेशी जो है, हमारे जो कोशिकाएं हैं, उनको डैमेज करेगा कि नहीं? कराएगा कि नहीं? बताइए। जब कराएगा तो हमको पेन होगा कि नहीं, बताओ। ऑटोमेटिकली पेन होगा। तो मूल कारण क्या था? पृथ्वी तत्व। इसीलिए जो फैटी इंसान होते हैं, जो अधिक चर्बी वाले होते हैं, इनका लाइफ स्पान कम होता है, कभी भी इनको अटैक आ सकता है। अटैक क्या है? ये भी वायु का ही प्रकोप है। जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं, जिनके शरीर में ज्यादा चर्बी होता है, जो कफ युक्त होते हैं, इनका शरीर किसी भी समय खराब हो सकता है। क्यों? मैंने कहा था कि वात के कारण ही शरीर नष्ट होता है, कफ के कारण शरीर को पुष्टि मिलता है, और पित्त के कारण शरीर में सृष्टि का काम होता है। आई बात समझ में सबको? तो जो महिलाएं होते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव चंद्र के प्रकृति में होते हैं, चंद्र मतलब जल और पृथ्वी के ऊपर उनका ज्यादा प्रभाव रहता है, तो ये समर्थ रहते हैं अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने वेग को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए
महिलाओं में ज्यादातर यूरिन इन्फेक्शन का समस्या ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत समय तक ये अपने यूरिन को रोक कर रख सकते हैं। आई बात समझ में सबको? इज इट क्लियर? और क्या क्या परेशानी हो सकता है? और क्या क्या परेशानी हो सकती है? केवल आप ऐसा करें, एक दिन अपना यूरिन को बंद करके रखें, तो इसका प्रभाव टोटल बॉडी के ऊपर पड़ेगा। किडनी के ऊपर तो पड़ता है, किडनी खराब होता है, किडनी में जो स्टोन बनता है इसी कारण बनता है। किडनी में कैल्कुलस होता है, मतलब एक छोटा छोटा जो मतलब पत्थर जैसा चीज, ठीक है, गुल्म कहते हैं। ये जो कैलकुली जिसको कहते हैं, ये भी बनता है, इसी कारण बनता है। सिस्ट बनता है, ठीक है, किडनी में सिस्ट बनता है, मल्टीपल सिस्ट बनता है, आजकल बहुत बन रहा है ये। इसका कारण भी यही है। मतलब सालों तक यदि मनुष्य ने इसी अभ्यास में पड़ा होगा, अपना यूरिन को रुका होगा, तो उसके शरीर का किडनी में पथरी, कैल्कुली, सिस्ट, इस प्रकार का चीज बनेगी। ठीक है? सिर दर्द भी होता है, महिलाओं में सिर दर्द भी होता है, पुरुष में भी होता है। और यूरिन जब रुकते हैं तो क्या होता है, जो बॉडी में का जो रक्त है वो दूषित हो जाता है। तो क्या होगा, ये एक प्रकार का हैवीनेस क्रिएट करेगा, भारीपन, शरीर में एक भारीपन लाएगा। क्यों? जो जो टॉक्सिन निकल जाना चाहिए शरीर में, बहुत टाइम तक वो यदि रह जाएगा तो वो अल्टीमेटली शरीर को प्रदूषित करेगा। हैवीनेस फील होता है कि नहीं आपको? इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है। और क्या क्या हो सकता है? किडनी का फेल्यूर होना, किडनी के एरिया में पेन होना, ठीक है, प्रोस्टेट का भी जो प्रॉब्लम होता है ये है। मैंने कल एक चीज बताया था कि जो पेशाब करते हैं इसका एक नियम होता है। जैसे मैंने कल कहा था कि मतलब मल त्याग करने का नियम होता है कि नहीं? मैंने कहा था कि मल त्याग करने का सबसे अच्छा टाइम है सूर्योदय से पहले ही करना है। सेकंड जो चीज है, वैसे ही मल त्याग जब करेंगे तो इंडियन टॉयलेट में ही करें, सबसे अच्छा है। क्यों? जो 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 पेंथली जिसको हम कहते हैं, उसी एरिया में दबाव होना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है क्या, कि आपके पानी का मात्रा ठीक रहना चाहिए अपने शरीर में। और मैंने एक चीज कल कहने को भूल गया था, वो चीज ये है कि नींद भी कॉन्स्टिपेशन के लिए मतलब उतना ही उत्तरदायी होता है। यदि आप उचित मात्रा में नींद नहीं ले रहे हैं तो आपके शरीर में वायु और पित्त दोनों बढ़ जाता है, कफ घट जाता है, कफ का मात्रा जितना होना चाहिए वो कम हो जाता है। इसी हेतु आपके शरीर क्या होता है, जो बड़ी आंत होता है वो सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा प्रॉब्लम लेकर आता है, ठीक है। तो नींद सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो पेशाब करने का जो नियम बताया गया है वो ये है, बैठकर ही पेशाब करना है। भले ही आप पुरुष हो, महिलाएं तो बैठकर करती हैं, लेकिन पुरुष लोगों के लिए भी बैठकर ही करना है। करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। क्यों करना चाहिए बैठकर? इसलिए जब हम बैठकर करेंगे तो हमारा जो मूत्र जो थैली है, ठीक है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, प्रेशर क्रिएट होता है। और जो मूत्र
मतलब प्रेशर क्रिएट होते हुए सब निकलने में ये मदद करता है बैठकर करने से। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इसका प्रेशर आता है, दबाव आता है। तो क्या होता है, ये जब बैठकर करेंगे तो जितना भी पेशाब होगा सब निकल जाएंगे, कोई भी रुकेगा नहीं। ठीक है, एक नियम। सेकेंड जो नियम है कि यदि पेशाब करना है तो पहले पानी पीजिए, पेशाब करने के बाद पानी नहीं पीना है। क्यों? यदि आप पानी पीते हो, देखो जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं एक प्रेशर था उसमें, जब रिलीज होता है तो वो क्या होता है, संकुचित होता है, मतलब एक प्रकार का उसमें से जो प्रेशर निकलता है। तो वो जो थैली उसका वॉल्यूम जो बड़ा था वो थोड़ा स्क्वीज होता है। उसी समय जब फिर पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में जो वात है, ठीक है, वात बिगड़ता है थोड़े समय के, और हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी मतलब पेशाब के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। पानी पीते ही यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट आता है। और पानी पीने का नियम ये है, जो लोटा आता है ना, देखे होंगे लोटा, कमंडलू जैसा चीज, लोटा, इसमें ही सबसे अच्छा है जो वर्तुलाकार पात्र होते हैं, राउंड शेप वाला, ये सबसे अच्छा है। क्यों? इसका कारण है सरफेस टेंशन। ठीक है, हिंदी में सरफेस टेंशन को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रकार का प्रेशर है। ठीक है, आप एक सिलिंड्रिकल फॉर्म वाला एक, हाँ वेरी गुड सुमी जी को, ठीक। देखो ये जो दिखा रहे हैं सुमी जी, देखो सब लोग, ये है लोटा। ठीक है, ये जो लोटा है इसको देखो, ये बहुतलीय पात्र है, इसका सरफेस अलग अलग होता है, एक प्रकार का नहीं होता है। सिलिंड्रिकल जो शेप वाला जो ग्लासेस आते हैं, इसका देखो सर्किल फॉर्म वाला जो होता है, सभी एरिया जो सिलेंडर का हर क्षेत्र का जो सरफेस एरिया होगा सेम रहेगा। लेकिन ये लोटा क्या होगा, देखो उसका एक नेक भी है, उसका नेक पोर्शन भी है कि नहीं, तो वहां क्या होता है, कट जाता है, इसका मल्टीपल सरफेस एरिया होता है। इसी हेतु सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन कम रहता है लोटा में। सरफेस टेंशन जितना कम रहेगा वो उतना ही हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर कराने में मददगार साब्यस्त होगा। हम यदि एक ग्लास भरकर एक पानी लेंगे तो क्या होता है, पानी हर वक्त एक कोशिश करता है कि वो ना गिरे, फुल हो जाता है फिर भी नहीं गिरता है। लास्ट में अल्टीमेटली वो एक स्पीयर बनाता है, एक गोलाकार शेप बनाता है कि नहीं ऐसा, लेकिन तब भी वो नहीं गिरता, कोशिश करता है। वो जो स्पेरिकल फॉर्म वाला जो चीज होता है, जो मतलब जो भीतर का जो अणु परमाणु जो लगे हुए हैं उसको खींच रहे, यही खींचना, ये जो प्रेशर हो रहा है उसको ना गिराने के लिए यही सरफेस टेंशन है। और वही वाला चीज होता है किडनी वाले जितने भी पेशेंट आपके पास आएंगे, आप उनको यही सलाह देंगे, लोटा में ही पानी पिए और घुट घुट कर पानी पिए। ठीक है, घुट घुट कर मतलब क्या है, शिप करके, चाय जैसे पीते हैं धीरे धीरे करके। ऐसा पीने से क्या होता है, मुंह में जो सलाइवा होता है, मुंह का जो लाल होता है वो मिक्स होकर जाता है धीरे धीरे करके। और जितना धीरे धीरे पानी पियोगे आपके शरीर में उतना ही डिटॉक्सिफिकेशन का काम चलेगा। ठीक है, तो पानी जब भी हम पिएंगे तो लोटा का यूज करेंगे तो सबसे अच्छा है। और ये भी चीज बताया गया है आयुर्वेद में, ये दिनचर्या में मैं डिस्कशन करने वाला था लेकिन अभी तो वो क्लास नहीं किया, तो अभी बता देता हूँ कि यदि अभी जैसे कि गर्मी का सीजन चल रहा है, अभी आप क्या, घड़े का पानी, मिट्टी का जो घड़े आता, ठीक है, उसका पानी पिए। फिर आएगा वर्षा ऋतु,
वर्षा ऋतु में आपको क्या करना है, ताम्र पात्र का पानी पीना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, मतलब सालों भर ताम्र पात्र का पानी पीते हैं, ये गलत है। ताम्र पात्र के लिए केवल मतलब वर्षा ऋतु के में ही यूज कराना है। क्यों? उस समय हमारे शरीर में कफ बढ़ता है, तो ताम्र क्या करता है, हमारे शरीर में कफ को कम करता है, ठीक है। और विशेष करके जो फैट्स होते हैं उसको ये कम कराने के लिए मदद करता है। आ रहा है सबको समझ में? इज इट क्लियरली ऑडिबल टू ऑल? ठीक है। और जब शीत ऋतु आता है, ठंडा के समय, उस समय हमको ये जो घड़े के जो पानी में एक सोने का चैन हो गया या सोने का रिंग हो गया, उसको डालना है। मतलब आयुर्वेद कहता है कि सोने का पानी का मतलब जो सोने का बर्तन से ही पानी पीना है। हम तो इतना एफर्ट नहीं दे सकते, लेकिन सोने का एक रिंग हो गया, अंगूठा हो गया या सोने का चेन हो गया, उसमें डाल देते हैं तो गर्म हो जाता है। जो सोना होता है, गोल्ड, हाँ गोल्ड जो होता है, इसका जो प्रकृति है गर्म। हाँ, तो किसमें, कपर में नहीं, मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, उसमें एक मतलब गोल्ड चेन या गोल्ड रिंग जो भी है आपके पास, या गोल्ड कॉइन जो भी है, उसको डाल दीजिए। किसी को मत बताइए कि आपने रखे हैं, ठीक है। अब उसको 12 घंटे के से 24 घंटे के भीतर आपको उसको पी लेना है, और फिर नेक्स्ट इसको फिर 12-13 घंटे के बाद फिर यूज करना है। ये क्या करता है, सोने का काम है, ये हमारे शरीर में जो बढ़ा हुआ कफ को निकालने के लिए काम होता है, गर्म करता है ना, इसीलिए। तो इस प्रकार का जो व्यवधान है, मतलब जो व्यवस्थाएं हैं हमारी संस्कृति में, जो संस्कृति ज्ञान आयुर्वेद में, इसको हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कौन सा पार्ट हेल्दी रहेगा, किडनी, ठीक है। हमारा जो किडनी है इसको हम हेल्दी बना सकते हैं, सालों साल ये अच्छा फंक्शन करेगा। धीरे धीरे करके पानी पीना है, शिप करके पीना है। और एक चीज मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताए थे कि 300 ml से ज्यादा पानी नहीं पीना है, भले ही आप शिप करके पिए या ना पिए। 300 ml से ज्यादा पानी एक बार में कभी ना पिए। यदि पीते हो तुरंत ही आपके शरीर में कफ का वृद्धि होगा, ठीक है। तो ज्यादा प्यास लग रहा है, अभी जैसे कि गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो ठीक है, अभी क्या होगा, ज्यादा प्यास लग रहा है तो आपको क्या करना है, रुकना है, एटलीस्ट 10 मिनट या 300 ml पी सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है, आप जब सुबह उठते हैं तो 1 लीटर तक भी आप पानी पी सकते हो। ये है सब नियम। और मैंने लास्ट क्लासेस में भी कहा था कि कैसे जाने कि हमारे शरीर में पानी का कितना आवश्यक है। आप अपना परिसरा का जो कलर है, जो मूत्र का कलर है, उसको देख लो, जांच लो। यदि ये व्हाइट आ रहा है तो पानी का जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो पीलापन आ रहा है तो अब पानी भर्ती करो भीतर, ठीक है, और धीरे धीरे करके भर्ती करो। जो लोग भी पानी का मात्रा ठीक रख रहे हैं, उनका किडनी ठीक रह रहा है, स्वस्थ रह रहा है, और कंस्टिपेशन का शिकायत नहीं हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, उनको अच्छा नींद भी आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज मैंने अभी जो कहा कि मूत्र को रोकने से सारा चीज हमको फेस करना पड़ता है। और हम अच्छा पानी, सबसे अच्छा पानी पीने के लिए कोशिश करें। एक्वागार्ड वाला पानी नहीं, ठीक है, ये अच्छा पानी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि एक्वागार्ड से जो केमिकल रिलीज होता है ये तो खराब है। सेकेंड जो चीज है, ये इतना फिल्टर करता है कि जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म ऑफ जो मतलब मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मंगानीज हो गया, ये चीज को भी छान लेता है, जो कि शरीर को दरकार होता है। तो क्या करना है, सबसे अच्छा है कुएं का पानी पियो, सबसे अच्छा है। तालाब का तो पानी नहीं पी सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा है तालाब का पानी। कोई पीता नहीं है, क्यों? तालाब का पानी में देखो अनेक जीव जंतु रहते हैं, ऑक्सीजनेटेड होता है ये पानी। झरने का पानी
तालाब का पानी ये सबसे अच्छा होता है। ग्लेशियर वाला पानी जो आता है गंगा जल जैसे, ये सब अच्छा होता है। नदी का पानी सबसे अच्छा है। जो बारिश होता है उसका पानी सबसे अच्छा है। ये नॉन पोल्यूटेड वाटर कहते हैं, ठीक है। और ना मिले तो आपको ट्यूबवेल का पानी पी सकते हैं। लेकिन कभी भी ये जो म्युनिसिपैलिटी वाला जो वाटर, जहां क्या मिलाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ये नहीं पीना। क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। हाँ, क्लोरीनेटेड वाटर नहीं पीना है, ये खराब करेगा। सर और बारिश का भी पानी जो कंटिन्यू मतलब कुछ दिन तक हो जाए उसके बाद पीना है ना? हाँ, बारिश का पानी का नियम ये है कि यदि आप जैसे कि आप सुमी जी मुंबई शहर में रहते हैं और ये तो पोल्यूटेड एरिया है, उसका बारिश का पानी भी पोल्यूटेड होगा। दिल्ली में रहने वाले जो लोग हो, ये वायु तो उस एरिया में पोल्यूशन है। तो क्या करना है, तो पहले दिन 2 दिन या 7 दिन तक का पानी नहीं पीना है। लास्ट में जो उसको कलेक्ट करते हुए पीना है। एसिड रेन होता है ना गुरुजी, प्रणाम। एसिड रेन होता है ना उसके बाद। हाँ, एसिड रेन के बाद मतलब 7 दिन वेट करें या 3-4 दिन, मतलब जो हवा है उसको पहले ग्राउंड तक पहुंचाने दीजिए, फिर पी लीजिए। कैसे पीना है उसका भी बहुत प्रोसेस है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं वो लोग बताते हैं किस प्रकार से बारिश का पानी को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से पानी का भी ध्यान रखना है। सबसे अच्छा है यदि हार्ड वाटर है आपके एरिया में, जैसे कि रुक्मणी जी के एरिया, बलांगीर एरिया में हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर मतलब जानते हैं, हार्ड वाटर मतलब आप जैसे उसको उबालते हैं तो एक व्हाइट कलर का चीज नीचे स्तर में बैठ जाता है, ये हार्ड वाटर है। तो आप उसको हर वक्त बॉयल करके ही पीजिए। और सबसे अच्छा चीज है, एक पेड़ उसको का नाम फ्लोराइड बताता बोलते आप। हैं ना? जी उसको फ्लोराइड बोलते हैं ना? हाँ, वो फ्लोराइड, किडनी को खराब फ्लोराइड भी, कर देता है। हाँ फ्लोराइड भी वो बहुत दांत डेंजर भी चीज खराब होता कर है। देता है। हाँ, फ्लोराइड भी मिलता है। जहाँ फ्लोराइड मिलता है तो वहाँ ये ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम ज्यादा आता है, ठीक है। हड्डियों रिलेटेड प्रॉब्लम, दांत में पेन होना, दांत टूटना, ये सारे चीज फ्लोराइड मिलने से ही होता है, ठीक है। किडनी का खराब होना, और किडनी भी खराब होता है। आयरन भी बहुत ज्यादा पाया जाता है बहुत सारे एरिया में, यह भी बहुत खराब होता है, ठीक है। तो इसको उबाल के पीने से सब ठीक हो जाएगा थोड़ा गुरुजी? कम होता है, थोड़ा कम हो जाता है, उसका जो हार्डनेस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। सेकेंड जो चीज है, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ जो कि मेरा खुद का अनुभव है, वो है जो गोबर का जो भस्म होता है। गोबर का भस्म, गोबर का भस्म एक जी। चम्मच ले लो, उसमें एक लीटर पानी एक चम्मच में हो जाता है। बस उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो, फिर उसको छान लो। छानने के बाद 10-15 मिनट तक उसको वेट करो। फिर भी कुछ चीज जो मतलब फ्लोटिंग कंडीशन में है वो बैठ जाते हैं, उसको वेट करो और उसको फिर पीजिए। 1 घंटा के भीतर ही पीना है जब उसका पूरा लाभ उठाना है। यह क्या करता है, शरीर को डिटॉक्स कराता है, किडनी को दुरुस्त बनाता है, बहुत स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। और हमारे जितने भी मतलब मेंटली जो प्रॉब्लम होता है, जो ऑक्सीजन अभाव के कारण जितने भी रोग होते हैं वो सब ठीक होते हैं। ये हम लोगों ने परीक्षा किए थे कोविड के पीरियड में, जब सरकार मतलब टन ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहा था, उस समय ऑक्सीजन का परीक्षण हम लोगों ने किया और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो बहुत बढ़िया काम करता है। किडनी के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। पैरालिसिस के लिए, माइग्रेन के लिए, जितने भी प्रकार के आपके शरीर में खून की कमी हो रहा है, संक्रमण हो रहा है शरीर में, खाज खुजली हो रहा है, अच्छा है गोबर वाला, ये गोबर भस्म वाला पानी, इसमें इतना अच्छा मिनरल्स भी है। दस्त के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है। मतलब पुराने जमाने में जो हैजा होता था उसका सबसे अच्छा तोड़ ये है, पानी, शुद्ध पानी, और ये गोबर वाला पानी।
जामुन का पेड़ ये जल शोधक होता है। जामुन का जो पेड़ हो, जामुन जामुन जाम जिसको कहते हो, जो हम उसका जो बीज यूज करते हैं, उसकी टहनियाँ सर ना, उसका जो रूट, ठीक है, ये जल शोधक का काम करता है। जहां भी जामुन का पेड़ आपको मिल जाए वहां वहां का पानी जरूर लीजिए, क्योंकि जल शोधक है। और इसीलिए जामुन का पत्ता आसानी से नहीं जलता, ये पानी के साथ कनेक्शन लगता है, ठीक है। उसी जैसा और एक पेड़ है सहजन, जो देसी वाला, विदेशी वाला नहीं, सहजन का जो फल होता है वो भी एक अच्छा जल शोधक होता है। पका हुआ, अच्छी तरह से पका हुआ जो उसका बीज, गुरुजी सहजन क्या होता है? ओनली वन बीज 10 लीटर पानी को शुद्ध कर सकता है। तो क्या पता कौन सा पेड़? हाँ, खीरा का पेड़ है, ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक जो देसी वाला, विदेशी वाला नहीं, देसी वाला ड्रमस्टिक का जो सीड्स पक जाता है मार्केट में या आपके कहीं पर भी मिले, आप ये लाखों का संपत्ति है, आप कभी भी उसको नजरअंदाज ना करें, उसको खरीद लीजिए या ले आइए, कोई नहीं जानता इसका बेनिफिट। जल शोधक के लिए इसमें तो पता चलेगा वो देसी है या विदेशी है? वो ड्रमस्टिक जो होता है कैसे पता चलेगा वो देसी है? बल्कि ये आपको ही आइडेंटिफाई करना है, आपको ही आइडेंटिफाई करना है। आप पूछिए, लोकल लोगों को पूछिए, जबकि आप नहीं जानते, हम जानते हैं, ठीक है, कैसे जानते हैं, ठीक है। उसका पत्ता छोटा जो देसी होगा, छोटा छोटा होगा, और ड्रमस्टिक थोड़ा मतलब अच्छे रहेंगे, क्वालिटी होगा, उसका स्वाद अच्छा रहेगा। तो बगीचा में है, हमारे बगीचा में है, तो उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं? मेरा पूछने का मतलब यही है। कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन देसी वाला सबसे अच्छा है। अब पकने दीजिए, उसको पकने दीजिए, उसका बीज निकालो, ये जल शोधक का काम करेगा आपके किडनी, क्योंकि आप वैद्य बनने वाले हो, तो आज में तो कल तो आपके समक्ष आएगा ना इस प्रकार का समस्या, किसी भी किडनी का रोगी आए तो आप उसको कहेंगे जल शोधक का काम करेगा। और एक चीज है, और एक जल शोधक का काम करता है, कभी आप सुने हैं यूकलिप्टस जो होता है, यूकलिप्टस जिसको कहते हैं, हाँ, यूकलिप्टस, हाँ यूकलिप्टस, इसका एक बीज आता है, ये भी जल शोधक का काम करता है। उसको तो आकाशिया बोलते हैं ना? का भी संबंध है जल के साथ, ये जहां मतलब पनपता है, ये इतना पानी खींचता है, बाकी उसके एरिया में कोई भी अलग प्रकार का मतलब पेड़ नहीं उगने देता है। ये इसको हम बायो ड्रेनेज प्लांट कहते हैं। बायो ड्रेनेज मतलब क्या, जैसे कि हमारे जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ ड्रेनेज सिस्टम का बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो इस प्रकार का यूकलिप्टस का जो मतलब प्लांट उगाया जाता है ताकि ये बायो ड्रेनेज का काम करे। बायो ड्रेनेज मतलब क्या, ये ज्यादा इवापो ट्रांसपोरेशन करता है, मतलब वाष्पीभूत करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी को निकालता है। वाटर पंप, इसको वाटर पंप प्लांट कहते हैं यूकलिप्टस को, ठीक है। तो ये वाला जो बीज होता है, अच्छा, इसका बीज आपको कभी उड़ीसा में नहीं मिलेगा, आपको मध्य प्रदेश में भी नहीं मिल सकता है, या छत्तीसगढ़ झारखंड में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा इसका? आप साउथ इंडिया, हाँ साउथ इंडिया में मिल सकता है, या ऐसे जगह जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत है वहाँ इसका फल मिलता है। नीलगिरी फल रेतीले जगह के लिए मिलेगा ना, इसको नीलगिरी फल उड़ीसा में भी तो मिल सकता है, उड़ीसा में तो मिलता है, मिलता है, तो छोटा छोटा होगा। इसका जो फल है ना, इसका फल का साइज थोड़ा इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारे इलाके में जो फल होगा तो छोटा छोटा है, बहुत छोटा है, ये काम का चीज नहीं है, बड़ा वाला फल चाहिए। तो इसको रेतीले जगह पे भी मिलेगा ना सर ये? हाँ, ये जल शोधक का काम करता है। और हम लोग किडनी के जितने भी विकार है, किडनी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, ये फल रेकमेंड करते हैं।
पीने के लिए। इसको 10-12 घंटा तक पानी में भिगो कर रखना है और फिर उसका पानी एक रेड कलर हो जाता है इसका पानी, और जैसे पिपरमिंट खाते हैं ना वैसा ही एक प्रकार का अच्छा लगता है। तो किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है इसको हम इस प्रकार से हम ठीक करते हैं। ये हमारा विषय नहीं है, मैं ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। विषय था कि यदि हम मूत्र को रोकते हैं तो क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है और हम कैसे हम गुरु जी, रात को सोने से पहले पानी पीने का थोड़ा नियम, मतलब रात को मेरा आदत है सोने से पहले पानी जरूर पिए, और पानी यदि ना पीते हैं तो इसका दुष्प्रभाव बहुत पड़ता है। जो लोग भी रात को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम यदि पानी पीते हैं तो बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है जी। हाँ, ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन ना पिए तो क्या होता है, पित्त बढ़ जाता है शरीर में, मुंह में छाले होते हैं, ठीक है, बहुत सारे दुष्प्रभाव इसका होता है। ठीक है, तो पानी पीजिए। कितना पानी पर पीना है गुरु ये जी, आपको तय करना है। एटलीस्ट 1 ग्लास पानी जरूर पीजिए, एटलीस्ट 1 ग्लास पानी पीजिए। पानी पीने से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का शिकायत नहीं रहती। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों में ये मैंने सुना है कि पानी पीने से बार बार पेशाब लगता है, तो ये पानी का दोष नहीं है। ठीक है, दोष है क्या, आपके शरीर में बढ़ा हुआ शर्करा जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, या आपके शरीर में बढ़ा हुआ शुगर। ठीक है, ये इसका मेन कारण है। और क्या है, स्ट्रेस। आप स्ट्रेस में हैं तो भी आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ेगा। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए, अच्छा नींद पाने के लिए शारीरिक श्रम होना जरूरी है, अच्छा कर्म करना जरूरी है। ठीक है, दूसरों को सुकून दे हुए, तब जब आपको सुकून का नींद मिलेगा। ठीक है, अच्छा काम करें। आयुर्वेद के ऊपर आना है। एलोपैथी का भी साइड इफेक्ट्स होता है, इसी कारण भी नींद नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। तो अनेक प्रकार का कारण है। नींद सबसे बड़ा खाना यदि कहा जाए तो नींद है। नींद को खाना कहा गया है। नींद से अच्छा औषधि दुनिया में नहीं है। ठीक है, रिकवर कराता है शरीर को। ठीक है, और जिनको नींद नहीं आ रहा है थोड़ा ध्यान देना है, नींद लेना जरूरी है। एटलीस्ट 6 आवर, 6 घंटे सोना जरूरी है। बुजुर्गों के लिए मंद नींद होता है, एक बार बहुत रिपीट सारे कीजिए ना। प्रॉब्लम होता है। तो ये होगा कैसे, जब नाक में नस्य देंगे, नस्य गाय का घी देंगे, नाभि में देंगे, कान में देंगे, तलवे में मालिश होगा, तब बात कंट्रोल में आएगा, नींद आएगा। पानी का मात्रा ठीक रखेंगे। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? जी गुरु जी। तो गुरु जी पूछना, हाँ, आज इतना ही रखेंगे अभी क्योंकि यहाँ जोरदार बारिश हो रहा है, मैं ज्यादा क्लास नहीं ले पाऊंगा। आप कोई गुरु जी, डाउट है वो तो गोबर पूछिए। का भस्म का बताइए ना थोड़ा सा फिर से बेनिफिट। गोबर का भस्म जो है, इसको विशेष करके अग्निहोत्र जब हम करते हैं, अग्निहोत्र का एक समय होता है। मैंने कहा था पिछले क्लासेस में कि जो अश्विनी कुमार होते हैं, अश्विनी कुमार 2 समय में प्रकट होते हैं पृथ्वी पर। एक है जब सूर्य उदय होता है, और जब अस्त होता है, सनराइज एंड सनसेट जब होता है, उसी समय ही जब सूर्य लाल वर्ण दिखाई देता है, उसी समय अश्विनी कुमारों का ही प्रभाव है। अब जब बच्चे बनाओगे तो आपको नाड़ी देखना जब पड़ेगा तो इसी समय ही देखना है। नाड़ी, जो नाड़ी है ना आपका, नाड़ी जब देखोगे तो अश्विनी कुमारों का शेड्यूल टाइम में देखा, तो क्या होगा, शरीर का सभी गति के बारे में पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? तो अग्निहोत्र वाला भस्मों को ही हम ज्यादा महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें मंत्र का भी रोल होता है। आपको पता है मंत्र विज्ञान आकाश तत्व से ही आया है। ठीक है, तो आकाश तत्व आया, फिर शुद्धता के बहुत ख्याल रखा जाता है, तो इम्प्योरिटीज नहीं होता है। और यहाँ केवल गोबर नहीं रहता है, जो मतलब अनब्रेकेबल जो चावल होता है उसको भी डाला जाता है।
इसका भी एक मतलब एनर्जी पोटेंसी है, अच्छा है। जब ये भस्म अच्छा। बनता है तो इसमें जो मतलब जो मिनरल्स होंगे वो आकर फिर मिल जाते हैं गोबर भस्म। तो अग्निहोत्र वाला भस्म को ही ले तो इसका फायदा ज्यादा होगा। ठीक है। इसका जो राख है इसमें दंत मंजन भी निकलता है, बहुत अच्छा काम है। मैं ये लकड़ी सब डालते हैं आपको गुरुजी दूंगा। हम लोग। ठीक है, मैं करता हूँ, मैं रोज करता हूँ, तो आपको मैं दे दूंगा, आप खुद इस्तेमाल करें। ठीक है। सर पर इसके बेनिफिट बताइए ना, उसको पीने से क्या क्या बेनिफिट जो आप बताए थे अभी। आंखों की कमजोरी ठीक करता है। बाल यदि उड़ गए हैं, बालों को ये नरिशमेंट प्रदान करता है। ठीक है। ब्लड को प्यूरिफाई करता है, पेट साफ कराने में हेल्प करता है, किडनी के लिए सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। पीलिया के लिए अच्छा है, पीलिया जॉन्डिस के लिए अच्छा है। रक्त कम हो गया है तो भी अच्छा है। कैल्शियम का कमी ठीक करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, तुरंत ही मतलब आपको फुर्तीला प्रदान करेगा। जो लोग कमजोर फील करते हैं उनके लिए अच्छा है। इस प्रकार से इसका मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। आप यदि खुद इसका मतलब आप प्रयोग करेंगे तो वही जान पाएंगे। जो मस्तिष्क संबंधी जितने भी रोग होते हैं इनके लिए अच्छा काम करता है। ठीक है। गुरुजी, अभी जैसे हम लोग भी डेली अग्निहोत्र करते हैं तो लकड़ी डालते हैं, घी और सामग्री और अग्निहोत्र लकड़ी में में। कभी लकड़ी नहीं डाला जाता, गोबर का कंडे यूज होते हैं। और गोबर का अच्छा, कंडे का हम भी लोग यूज को। सुनिए। गोबर का कंडा कैसे होना चाहिए? हाँ, पहले तो शुद्ध देसी गैया से ही लाना है, निरोगी गैया, हाँ, गर्भवती ना हाँ, हो, एक ख्याल रखना है। सेकेंड चीज है, जब गोबर करता हो उसी समय उसको भूमि स्पर्श नहीं कराना है। बहुत कठिन नियम है। यदि भूमि स्पर्श हो जाएगा तो उसका क्वालिटी थोड़ा कम हो जाएगा। भूमि स्पर्श ना करें, इसको आर्थिंग नहीं कराना है, इसको ध्यान देना है। वही खंडा सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। सर क्या बोले, आर्थिंग क्या बोले सर? आर्थिंग, आर्थिंग मतलब भूमि स्पर्श, आर्थ को टच नहीं अच्छा, करना। मतलब जो अर्थिंग बोलते हैं सर वो हाँ हाँ, अर्थ। इसको आर्थिंग, ठीक। आर्थिंग। ठीक है। ठीक है। गुरुजी, और जो मेरा एग्जांपल देके जो कर कफ, एक्चुअली मेरे जो कफ ज्यादा वृद्धि होने से ये यूरिन इन्फेक्शन होता है ना, पृथ्वी तत्व ज्यादा, जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा हो जाने से। तो इसको कैसे हम क्योर कर पाएंगे? आप बताइए, जैसे आप तो सब पढ़े ही हैं, मैं क्या बताऊं? आप एप्लीकेशन देना, फिर मैंने जितना आज तक जितना सब भूल बताया। गए। आप बताइए, कौन से रस का सेवन कराएं? अच्छा, रस का कौन से सेवन, रस? कषाय और कड़वा वाला। कड़वा, कषाय, कटु, ये सारे रस हैं। हम्म, ये सब पृथ्वी हम्म, पृथ्वी तत्व को कम कराने में काम आएंगे। सबसे अच्छा है कड़वा, एंटीबायोटिक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक यूज कराते हैं। यूरिन इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन बता देता हूँ, दही। अच्छा है, मैंने कहा था अभी लास्ट क्लास में, दही सबसे अच्छा मेडिसिन है। दही खिलाओ, यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। नाक में घी डालो और दही खिलाओ, ठीक हो जाता है। इसको याद रखो सब लोग, नाक में घी डालो। कितने बार डालना है? 9 बार डालना है। 10-10 मिनट में 3-3 बार 10 मिनट, फिर सुबह दोपहर शाम 3 बार डालना है। और घी सुबह और दोपहर 2 बार लेना है। खत्म, यूरिन इन्फेक्शन खत्म। घी के साथ में कुछ मिलाना है, दही के साथ में कुछ मिलाना है गुरुजी? दही के साथ कोई में जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यदि जितना ज्यादा शुद्ध खाओगे, जितना ज्यादा खट्टा होगा दही, सुनिए, दही जितना ज्यादा खट्टा होगा उतना ज्यादा काम करेगा। सर नमक यूज कर सकते हैं उसमें, नमक। और उसमें छाछ कैसे काम करेगा गुरुजी, यूरिन इंस्पेक्शन में? छाछ चावल या पूरा छाछ भी तो प्योर दही का ही फॉर्म है ना, छाछ भी काम जी, करेगा। लेकिन वो
हाँ, मक्खन तो निकल जाता है, लेकिन दही में हाँ, मक्खन रहता है। सबसे अच्छा है छाछ। मैं छाछ भी कहोगे तो मैं इसको एक नंबर 1 रैंक में रखूंगा। छाछ तो अच्छा, सबसे चलो अच्छा। ठीक है। गुरुजी की अरे नाक में घी रात को सोते ये समय इसका डालना है। सुनिए, इसका जो साइंस इसका जो है वो ये है, इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ये जी बैक्टीरियाज क्या करते हैं, यूरिन इन्फेक्शन बैक्टीरिया को खा जाते हैं और ठीक हो जाता है। हाँ, सही। गुरुजी तो मैं छाछ में तो छाछ होंगे ना पीता हूँ ना, बैक्टीरिया, नमक मैं डालने से सुबह में। बैक्टीरिया खत्म हो जाते हाँ गुरुजी, सर मैं तो जब छाछ का सेवन करता हूँ ना, तो मेरे दांत से ब्लडिंग शुरू हो जाता है, और छोड़ देता हूँ तो सही रहता है। ये क्या है, इसमें हैं। क्या समझ नहीं क्या आता है। क्या बोले? छाछ पीता हूँ ना ज्यादा, तो दांत से बहुत ब्लडिंग होता है, हाँ, और जब बताइए। छाछ छोड़ देता हूँ तो सही रहता है। ये क्या देखो, है? छाछ क्या होता है, छाछ क्या है, आपके शरीर को ठंडा करता है, ठीक है। जी आप जो छाछ पी जी रहे हैं उसमें से इधर मतलब शक्कर वगैरह डालते होंगे, जी जी। या ऐसे पीते हैं? नहीं, नमक डालता हूँ, जीरा डालता हूँ, जीरा तो डालते पीता हैं? हूँ। जी। देखो, फिर भी इसमें दो वो प्रकार का पचता नहीं। काम हो सकते हैं। पहले तो ये कि जी, यदि आप शक्कर डालते हैं या गुड़ डालते हैं या मिश्री डालते हैं ये तो ये सब कुछ अलग नहीं प्रकार डालता का। है, ये सब कुछ नहीं, केवल आप नमक नमक डालता डाल हूँ। नमक डालते हैं। जी हाँ, जी। यदि नमक डालते हैं हाँ तो ये पित्त बढ़ाएगा, ठीक है। हाँ पित्त बढ़ाएगा जी, तो पित्त का काम भी है रक्तस्राव कराना। हाँ लेकिन एक भी चीज मैं बता देता हूँ, पित्त के कारण ही ये जो नक्सीर कहते हैं, ठीक है, नाक में खून निकलना, ये नक्सीर होता है। इसके लिए सबसे अच्छा मेडिसिन बता देता हूँ, तो क्या बोलते हो आप? मंदार। मंदार पुष्प के क्या बोलते हो आप? मंदार। हाँ। मंदा गुड़हल मंदार, आँख भी बोलता है, गुड़हल आँख भी बोलता गुड़हल है। मंदार गुरु जी पुष्प। गुड़हल बोलते हैं हिंदी में। गुड़हल 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 बोलते हैं। गुड़हल, वेरी उड़ाल गुड, उड़ाल, गुड़हल हाँ गुड़हल हाँ गुड़हल पुष्प। उड़ाल। इसको क्या जी उड़ाल। मैं भूल गया अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं। हिबक हिप्सकस सर, हिप्सकस, हिबक हिप्सकस बोलते हैं। गुड़हल तो मैं जानता हूँ, हाँ ठीक है। हिप्पस हिप्पस हेबिस्कस तो क्या बोटानिकल नाम है, हेबिस्कस। इसका बोटानिकल नेम जो है हेबिस्कस है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं क्या? नो सर, लाल वो वाला। चाइना छोटा रोज होता बोलते है। हैं। सर चाइना रोज तो गुलाबी नहीं होता है, नहीं पर वो छोटा होता है। इसको क्या कहते हैं, मैं भूल गया हूँ। अच्छा ठीक है, इसको संस्कृत में मंदार कहते हैं, ठीक है, इसको मंदार पुष्प कहते हैं। ये फूल का उसका जो पेटल है, उसका जो मतलब उसका जो एक होता है स्टेमन जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको नहीं लेना है, ठीक है। जो डंडा जो है उसको नहीं लेना, उसका केवल जो लाल वाला हिस्सा उसको चोबा चोबा कर खाना कली पंखुड़ी सर। है। उसका पंखुड़ी, उसका जो पंखुड़ियां हैं उसको चोबा चोबा कर खाना है, एक ज्यादा नहीं, एक। आप खाते ही आपके नाक में नक्सीर होना बंद हो तुरंत। लेकिन ज्यादा खाओगे तो जिनको नक्सीर नहीं है उनको भी आ सकता है। मतलब ये प्रदीप जी ने जो प्रश्न करे हैं, दो प्रकार के हैं इसका। नाक में यदि खून आ रहा है तो पित्त के कारण हो रहा है, और जब कफ भी ज्यादा बढ़ता है तो पित्त फिर प्रकोप डालता है और उसको उठाता है, प्रेशर क्रिएट करता है, तब भी ऐसा हो सकता है। मूलतः ये पित्त का रोग है। गुरुजी दांत से आ रहा है, दांत से आ रहा है, दांत से दंत से आ रहा है खून। दांत से हमेशा आ रहा है, खून आते रहता है, जैसे दांत भी सर दांत मरना मुझे से डीप आ शुरू रहा करेगा है ना, तो तो इसका रक्त आ एक जाता है। कारण है कि आप खाली पेट में ज्यादा रह रहे हैं। और एक बात है गुरुजी, और मुझे नाक से पहले हमेशा बताइए, वो, आप खाली पेट में नाक से रहते हैं पानी कि निकलता रहता है, हैं? नाक से पानी निकलता है, नाक से पानी भी आता रहता है, पानी, नाक से नसिका भी पानी आ निकलता रहा है है तो पेट ना। साफ नहीं हो रहा है पेट भी तो ना। अच्छा साफ हो रहा है गुरुजी, गौमूत्र भी सेवन कर रहा हूँ, पेट भी सफा आ रहा है, त्रिफला भी लेता हूँ, देखो, 2 बार तो ये तो लेटिंग करता गड़बड़ी कर हूँ, रहे हो। फिर भी। आप ऐसा क्यों करते हो? हाँ, अगर आप गोमूत्र ले तो ठीक है, त्रिफला क्यों ले रहे हो? त्रिफला ले रहे हो तो गोमूत्र ना लो। सर आपका आप वॉइस यदि नहीं आ रहा। विरोचन आपका का काम साउंड कर नहीं आ रहे रहा हैं, है, किसी एक ही औषधि हेलो से सर, कर रहे हैं। वॉइस नहीं आपका आ रहा है। साउंड कट गया गुरुजी।
साउंड कट गया। अच्छा, साउंड कट गया, अब आ रहा है? नहीं आया गुरुजी। अब नहीं आ रहा है? भी आया। अब आया? आया गुरुजी, आया आया आया। ठीक है। मैं इसका आपका जो कंट्रोल प्रश्न करने के है लिए अपना जो गाय का क्या? नाक से पानी आना और दांत से खून आना, इसका कंट्रोल करने के लिए मतलब रात में गाय का दूध और ये घी और हल्दी मिला के वो भी लेता हूँ, सोने टाइम में पीता हूँ, नाक में नसिका डालता हूँ, कभी कभी सुबह को गाय का गोंद पीता हूँ, छाछ भी पीता हूँ। छाछ पीता हूँ तो रक्त शराब ज्यादा होने लगता है तो छोड़ देता हूँ, तभी भी कोई राहत नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या है। अब ये सब काम पहले छोड़िए और गोबर वाला जो पानी है उसको पीजिए, सब ठीक हो जाए। और दंत धावन करे गोबर वाला मंजन से, ठीक है? हाँ, वही भी गोबर धावन वाला दंत मंजन बनाता है, वो करता हो तो ठीक रहता है, लेकिन तब ये छाछ पीने के पीता है, आज पिया ना तो कल से शुरू हो छाछ जाएगा, पीना बंद कितना करे भी ना। दंत मंजन मत करूँ। छाछ आपके हाँ, शरीर में शूट नहीं कर रहा है, बंद करें। सही बात है, सही बात है। ठीक गुरु जी। ओके, और किसी का कोई डाउट? ओके। सर आप बोल रहे हैं कि मतलब नमक डाल के खाने से कम हो जाता है और गुड़ का सेवन नहीं करना है, पर मेरे को मतलब जहाँ तक पता है कि गुड़ ऐड करने से जो उसका बैक्टीरिया रहता है वो बहुत मल्टीपल हो जाता है ना, बहुत तेजी से बढ़ता है उसमें। जी जी, तो सही बात। तो फायदेमंद क्या है? ये कौन से परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? इन व्हाट सब्जेक्ट मैटर? अभी आप यूरिन इन्फेक्शन के लिए बताए ना कि दही का सेवन करना अच्छा है। यूरिन इन्फेक्शन के लिए आप दही के साथ गुड़ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कौन से इन्फेक्शन के लिए नहीं लेंगे? यदि आपके शरीर में रक्तस्राव हो रहे हैं तब गुड़ नहीं लेना, क्योंकि गुड़ और गर्म भी करता है और रक्तस्राव पैदा कर सकता है, ठीक है? यूरिन इन्फेक्शन के लिए ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरुजी नाक में घी डालने का जी, नाक में घी रात को सोते समय ही डालेंगे? इन जनरल रात हाँ। को सोते समय ही डालना है, लेकिन इसका भी अलग अलग समय में इसका अलग अलग रोग के ऊपर इसका डालना पड़ता है, ठीक है? मैं बताऊंगा इसका टाइमिंग क्या है। बुखार के लिए किसे डालना है, ठीक है? माइग्रेन के लिए, सिर दर्द के लिए, इसका अलग अलग टाइमिंग होता है, इसका फ्रीक्वेंसी, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कितना बार डालना है, कितना टाइम के अंतर में डालना है, बहुत सारी चीजें। ये सब जब एक एक डिजीज के ऊपर हम बात करेंगे तो उसका क्या क्या मतलब एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस आपको बता दिया जाएगा कि इस प्रकार का ट्रीटमेंट ही करेंगे। गुरुजी एक बार यूरिन अरे इन्फेक्शन बाकी का जो लोग क्यों सिम्टम्स होता नहीं है। पूछ रहे हैं? खाली से सुमित तिवारी प्रश्न कर रहे हैं, रुक्मिणी जी कर रहे हैं, प्रदीप जी कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो? उड़िया में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आप हिंदी नहीं बोल सकती। सर एक बार सिम्टम्स को थोड़ा सा क्लियर करें, क्या क्या सिम्टम्स होता है यूरिन इन्फेक्शन के दौरान, जिससे हम इस चीज को समझ सके कि हो गया है। फीवर, और ये ऐसा फीवर जो कभी नहीं होगा आपको, मतलब बहुत तेज फीवर, ज्वर तेजी से आएगा और कुछ समय के बाद चला जाएगा, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, फिर कुछ समय के बाद फिर फीवर आ जाएगा। ऐसा संकेत देने से जान लो कि शरीर में संक्रमण है, बैक्टीरिया घुस चुके हैं। सावधानियां बरतना जरूरी है ये सबसे। और बार बार पेशाब करने का इच्छा होगा भी, तो ये भी
हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यूरिन इन्फेक्शन के दौरान आपके ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या शुगर हाई हुई हो सकता है। ये भी सिम्टम के हिसाब से पता चला है। ठीक है, इसलिए कभी गुरुजी और जलन जलन क्यों होता है? जलन भी हो सकता है, जलन भी हो सकता है। तो जलन हो इसके जाए तो दौरान क्या करना है? जलन यदि हो रहा है तो पित्त बढ़ा है, पित्त और कफ दोनों बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए सबसे अच्छा मेडिसिन है कि पित्त कफ को नियंत्रित करता है कड़वा रस का सेवन करें तो ये जलन का ठीक हो जाएगा। और एक चीज है, अपना जो खान पान है गरिष्ठ आहार ना ले तो ये भी ठीक होगा। टेम्पररी रिलीफ के लिए आप ये जो धनिया का जो बीज है उसको इधर उबाल करके ठंडा होते हो उसको पिए या उसका चटनी बनाकर खाएं तो भी ये टेम्पररी रिलीफ मिलता है। लेकिन परमानेंट रिलीफ मिलता है जब आप अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। लीवर से ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, लीवर से अनेक प्रकार के जो एसिड्स निकलते हैं, इनमें से कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो खाना जब ठीक से हजम नहीं होता है तब जाकर ये रिलीज होते हैं। इसीलिए लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अल्प आहार ले, मतलब लघु आहार ले, गरिष्ठ नहीं, लघु आहार ले, लाइट फूड ले और पहले अपना लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाए तो परमानेंटली इसका इलाज हो जाएगा। पैरों पर भी जलन होता है, ठीक है, नर्व जब डैमेज होता है तब भी जलन होता है, तो इसका अनेक प्रकार का कारण भी हो सकते हैं। आप जब एक एक टॉपिक के ऊपर उठाएंगे, टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे तब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गुरुजी, यूरिन इन्फेक्शन के दौरान भूख भी बढ़ जाता है क्या? हाँ, बढ़ सकता है, पित्त बढ़ता है उस समय, बढ़ सकता है जी। दूसरा सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोले? अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया है। हाँ, क्या है? क्रॉप टाइपस गोटे नुआ रोग आसीची जोटा कि गोटे पोक कौन होउची ज्वर होउची छाड़ुनी हाँ, तार कौन करा जी? ये एक प्रकार का, हाँ, एक खेत में जो मतलब जो अंधाधुंध जो कीटनाशक और जो हर्बिसाइड्स का जो प्रयोग हो रहा है, वहाँ से ये क्रॉप टाइफस नाम का एक छोटा छिद्र, मतलब एक इंसेक्ट आया है जिसका काटने से ही ये रोग फैल रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का वायरल भी हो सकता है। ठीक है, इसके भीतर जो मतलब वायरस होते हैं वो इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, तब ये बुखार बहुत तेज होता है और इस प्रकार के होते हैं। तो वायरल का जो भी ट्रीटमेंट होता है हमारे, उसका ही ट्रीटमेंट करें। वायरल का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है घृतकुमारी और जो हल्दी, और क्या है पारिजात का पत्ता, ये वायरल के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन कहा गया। ठीक है, मत्स्य भी ले, लिक्विड फूड लेना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब वायरल फीवर आ जाए तो लिक्विड फूड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है। तुलसी का पत्ता, जो काला तुलसी होता है, ठीक है, श्याम तुलसी जिसको हम कहते हैं, जितना ज़्यादा काला होगा, काली मिर्च, काला तुलसी, सारे फेवर को कम कराने में काम आते हैं। नेचुरल पैरासीटामोल का काम ये करते हैं और भीतर में हमारा प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। अदरक, हल्दी, इस सारे को आप काढ़ा बनाकर पी सकते हो। आपके जो नीम के पेड़ में जो गिलोय लगता है वो अच्छा काम करता है। ठीक है, इसको देने से स्ट्रोक टाइफस से रिलेटेड जितने भी फीवर आते हैं वो ठीक हो जाएगा। गोमूत्र भी हो सकता है इसका इलाज। यदि गोमूत्र
का टेस्ट कड़वा लगे तो, नहीं तो नहीं। हो गया? गुरुजी हर सिंगार का जो पत्ता रहता है वो गठिया है सब के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना? देखो, ऐसा नहीं है कि एक चीज का अनेक प्रकार का लाभ है, ठीक है। इसके लिए आपको पहले उसका प्रकृति एनालिसिस करके उसको डोज देना है, कितना कितना मात्रा में, उसके साथ क्या मिलाना होता है, उसका डाइजेशन सिस्टम भी जांच पड़ताल करते हुए अब उसको प्रेस्क्राइब करें ताकि सटीक हो, नहीं तो गलत हो सकता है। गलत मतलब कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। रखते हैं, ये आज का तो रिकॉर्डिंग हो गया है, सबको मिल जाएगा। जय जगन्नाथ गुरुजी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ, हाँ, क्या जो है? आप जो कांडा के ऊपर कांडा ऊपर जो कहूले हाँ, से कांडाटा एक्चुअली हम होमो पई हमें एबे तैयारी करछु हम गौशाला रे। वेरी गुड। तो तो हमें की के प्रिपरेशन नहीं ना करले सेटा शुद्ध होई पारेबो। ମୁଁ କହିଦେଇଛି, मैंने ऑलरेडी कहा है कि जब भी गोबर करता हो, गोबर करती हो गो माता, या बैल का भी ले सकते हो, कोई बात, सांड का भी ले सकते हो, किसी का भी, कोई भी गोवंश का आप ले सकते हैं। जब वो गोबर देता हो या देती होगी उस समय उसको आप कलेक्ट करें ताकि ये धरती पर ना गिरे, ये ध्यान में रखना है। और फिर उसको जो किसी भी प्रकार के ऐसे मैट के ऊपर सुखाए धूप में, उसमें ध्यान देना है कि वो भी आर्द्रिंग में ना हो, धरती का स्पर्श ना हो। जब ये सूख जाए तब इसको फिर आप पैकेज करके आप कोई भी यज्ञ में यूज कर सकते हैं। तो इसमें से ज़्यादा अच्छा ऑक्सीजन निकलता है और अच्छा औषधि भी बन सकता है। आप बनाइए, आप गंतव्य बनाएं, अच्छा होगा। अब ऑक्सी पाउडर मार्केट में ऑक्सी पाउडर नाम से ये बेचा जा रहा है, गुड मेडिसिन है, करिए। किसी भी प्रकार का हेल्थ तो ये दरकार है तो मतलब जरूर बताइए। नीचे पड़ने से क्या उसका मतलब क्या इफेक्ट क्या होता है? आप क्या बोले? जब गोबर नीचे पड़ जाएगा तो नीचे से पड़ने से क्या उसका इफेक्ट क्या चेंज हो जाता है? नहीं, ये अशुद्ध हो जाता है, उसका जो शुद्धिकरण। मतलब कैसे? धरती में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, वो भी आ जाते हैं, तो थोड़ा पोल्यूशन हो जाता है। शुद्धता के लिए ही ऐसा काम है। आप जितना ज्यादा शुद्ध करेंगे वैद्यों का भी, आप जितना अच्छा शुद्ध वैद्य बनेंगे, आपके हाथ स्वस्थ करते भी रोग ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छे वैद्य जो होते हैं, जो जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, उसका ओवरऑल लेवल उतना ही विकसित होगा। उस छूते ही दवाई काम करना स्टार्ट हो जाता है, कहते ही काम करना स्टार्ट हो जाता है। ये गलत नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं कर चुका हूँ, मैं खुद भी हैरान होता हूँ। विज्ञान कोई अलग प्रकार के होता है, काम अलग प्रकार की हो जाती है। क्यों? शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए, निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करे तो प्रकृति का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। गुरुजी गोबर कलेक्शन समय रे जोता चप्पल पिंदी की करबा कथा की नहले आर्थिंग ही जीवो जी? नहीं, कभी भी अपने जो गौशाला है या जहाँ पर गोवंश रहते हैं वहाँ चप्पल ना पहने। क्यों? हमारा जो पैर है, वो हमारा शरीर क्या है, पृथ्वी तत्व से ही बना हुआ है। तो हम क्या चाहेंगे? हमारा शरीर को पृथ्वी तत्व मिले। गोबर से अच्छा पृथ्वी तत्व कहीं नहीं है, ठीक है। तो गोबर का स्पर्श हो, इसीलिए हमारे नंगे पैर से ही जाना है ताकि पृथ्वी तत्वों को हमको उचित मात्रा में मिल सके। ठीक है,
ठीक है।